टॉप नॉलेज हब के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन को हमारी जानिब से खुशामदीद। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के बारे में। इमरान खान साहब आजकल हेडलाइंस के ऊपर टॉप सुर्खियां बने हुए हैं, जिसकी बुनियादी वजह उनकी तोशाखाना केस में अरेस्ट होना है। इमरान खान साहब एक साबिक क्रिकेटर और सुपरस्टार रह चुके हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया। साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद एक पॉलिटिकल जर्नी स्टार्ट की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम से एक पार्टी रजिस्टर कराई। शुरुआती दिनों में इस पार्टी को कुछ खास मकबूलियत ना मिल सकी, मगर धीरे धीरे करके 2011 तक काफ़ी मकबूलियत हासिल कर चुके खान साहब और 2018 में वज़ीर आज़म भी बने। खान साहब के मुखालिफिन और उनके मददार की तादाद खासी है। आज के वीडियो में हम खान साहब अरेस्ट के ऊपर बात करेंगे। उनके अरेस्ट पर बात करने से पहले हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे कि वो अपने इस अरेस्ट से पहले अपने इंटरव्यूज़ में क्या कर चुके हैं। तो चलिए खान साहब के इंटरव्यू को सुनते हैं, जो कि उन्होंने अल जज़ीरा को दिया। The PDM and the establishment, they are petrified of elections. Why are they petrified? Because every survey says PTI will get 2/3 majority the moment there are elections. A man who's known in this country for 50 years had never had one case, criminal case. Just in 4-5 months, 150 criminal cases. Why? To get me out of the race. Out of 150 cases, they have come with 2 corruption cases only. One is of a charitable trust I've set up, Al-Qadr University. They haven't shown how I made any money from it. Secondly is this Toshakhana case, which you must understand what Toshakhana is. For 70 years, the law in Pakistan is that when, as a head of state, you get gifts from dignitaries or so on, whether it is you are a minister, a general or whatever, it goes into the Toshakhana, which evaluates it. Then you have a chance. Do you want to buy it? All that is recorded. You cannot arrest an idea whose time has come. If you look at the polls, the poll ratings, the surveys, PTI is 70% now. No party has had such popularity. So this is madness what is going on. They're trying to basically kill democracy because, by killing the biggest or trying to crush the biggest party in the country, the only federal party in the country, they're actually dismantling democracy. Without rule of law, countries, don't prosper. You don't have democracy. So the key to a civilized society is where everyone is equal before the law. And unfortunately, Pakistan from its beginning has the law of the jungle. जैसा कि आपने खान साहब का बयान सुना, खान साहब इस वक्त पाकिस्तान के जुडिशल सिस्टम पर भी उंगलियां उठा रहे हैं। अब देखना यह है कि आया उनको जुडिशरी से कुछ इंसाफ मिल सकता है या नहीं। मंगल के दिन, यानी आज 21 अगस्त है, सो मंगल के दिन 22 अगस्त को उनकी समाअत है और उसमें फैसला होगा कि आया ये जजमेंट ठीक थी या नहीं। खान साहब की मकबूलियत की एक और बड़ी वजह यह है कि खान साहब के दौर में महंगाई अरूज पर थी, लेकिन पिछले 16 माह की महंगाई से अगर मुवाजना किया जाए तो खान साहब के दौरे हुकूमत के चार्ट्स काफ़ी बेहतर नज़र आते हैं। खान साहब से आवाम की जो मोहब्बत थी वो इस पिछले 16 माह की बदतरीन हुकूमत की वजह से मज़ीद बढ़ गई। अब देखना ये है और सवाल ये पैदा होता है कि आया खान साहब अपने इन तमाम प्रॉब्लम से निकल के दोबारा हुकूमत में आ सकते हैं या अपने इन तमाम केसेस को ख़त्म करवा के दोबारा पावर में आ सकते हैं या नहीं। खान साहब के दौरे हुकूमत में $178-180 के दरमियान था। अब बात करते हैं खान साहब के अरेस्ट की। खान साहब का अरेस्ट कोई मामूली अरेस्ट नहीं था। पिछली मरतबा जब 9 मई को अरेस्ट हुआ तो खान साहब की पार्टी और उनके सपोर्टर्स की जानिब से बहुत बड़ा बैकअप खान साहब को मिला, लेकिन उसकी वजह से खान साहब के ऊपर बहुत सारे लीगल केसेस बनाए गए। जब दोबारा पुलिस खान साहब को अरेस्ट करने उनके घर ज़मान पार्क, उनके रेजिडेंस पर पहुंची तो दोबारा सपोर्टर्स की बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी, लेकिन इस बार हालात 9 मई की तरह नहीं थे। खान साहब के सपोर्टर्स को पुलिस की जानिब से भारी और मजबूत जवाब का सामना करना पड़ा और खान साहब के
अरेस्ट के बाद वकला और आवाम का जम गफीर उनके घर के बाहर जमा हो चुका था, लेकिन उस वक्त तक पुलिस खान साहब को लेकर रवाना हो चुकी थी और खान साहब के अहले खाना और उनके तमाम जो हिमायती थे वो उनके घर के बाहर एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। तो अब देखना ये होगा कि आया इमरान खान साहब अपने इन तमाम केसेस से बरी ज़िम्मा होके बाइज़्ज़त बरी होंगे या दोबारा उनको पाबंद सलासल रहना पड़ेगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई है और आप मज़ीद इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पाक नॉलेज हब को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आपको इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। खान साहब का क्रिकेटिंग करियर बहुत उनकी पर्सनैलिटी की तरह चार्मफुल था। अब देखना यह है कि उनका पॉलिटिकल करियर भी आया ऐसा ही चार्मफुल एंडिंग होगी और उसकी एंडिंग भी ऐसे ही ग्रेट होगी या नहीं। तब तक के लिए अपने और अपने गिरदनवा के लोगों का ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।